अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। एक्चुअली आज हम एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करने लगे हैं जावा का, जिसको हम जावा स्विंग्स कहते हैं। मे बी आप लोग थ्योरी में जावा स्विंग्स के बारे में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। एक्चुअली जावा स्विंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है एज अ जावा डेवलपर के लिए, क्योंकि जो एक क्लाइंट होता है, वो जब आप लोगों के पास आता है तो वो आपसे यही डिमांड करता है कि यार मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए, जो मेरे जो जो भी मेरी सॉफ्टवेयर हो तो उसको मुझे एक फ्रंट एंड एक इंटरफेस चाहिए, जो इंटरफेस को देखते हुए मैं काम कर सकूं, मैं इस इंटरफेस को यूज़ करते हुए काम कर सकूं। एक्चुअली एज ए क्लाइंट, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के पास आता हूँ और आप एक डेवलपर हो, तो मुझे आपके कोड के साथ कोई भी गर्ज नहीं है। ठीक है। जो आप बेशक आप सी प्लस प्लस का कोड लिख रहे हो, सी का कोड लिख रहे हो, ये जिस मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कोड लिख रहे हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी एप्लीकेशन के फ्रंट एंड यानी इंटरफेस से गर्ज है। मैं उस तरह उसमें उसको कैसे यूज़ करते हुए मैं अपने जो भी जिस मकसद के लिए भी मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर का कहा है, उससे मेरी अपनी ज़रूरत पूरी हो सके। जिस तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल आप मेडिकल स्टोर में जब आप जाते हो तो वो कोडिंग नहीं कर रहे होते, वो जस्ट आपकी आपका प्रोवाइड किया हुआ, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, एक एप्लीकेशन बनाते हो, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो, वो किसी मेडिकल स्टोर के लिए बनाते हो, तो वो जस्ट उसमें से हर एक मेडिसिन की, अगर फॉर एग्जांपल उससे उससे कोई मेडिसिन जाती हैं या उसके पास कोई नई मेडिसिन आती हैं, वो एंट्री करता है, तो जस्ट उसमें कीबोर्ड को यूज़ करते हुए जस्ट उस मेडिसिन का नाम लिखे, तो उसके बैकएंड पे जो भी काम हुआ है वो आप लोगों को पता है। ठीक है। तो बेसिकली जावा स्विंग्स क्या है, ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए हम एक एप्लीकेशन, हम एक फ्रंट एंड बना सकते हैं। ठीक है। फॉर फॉर एग्जाम्पल मैं एक जस्ट अगर तो ये मेरी इंटरफेस है, जिसका ये एक विंडो है, जो ही मेरा सॉफ्टवेयर चले, ये जब मैं अपने क्लाइंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाऊँ तो उसका एक इंटरफेस है। उस इंटरफेस के अंदर मुख्तलिफ इस तरह के बटन्स लगे हों, मतलब जो जस्ट आपको एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के मुख्तलिफ बटन्स लगे हुए हों और उसके अंदर मुख्तलिफ मतलब आपके उसके लेबल हो कि ये बेसिकली ये विंडो है किस चीज़ का। जिस तरह इस वक़्त आप लोगों को ये व्हाइट बोर्ड ज़ूम का नज़र आ रहा है। ये इस व्हाइट बोर्ड के अंदर ये ऊपर ये क्रॉस है, ये विंडो मैक्सिमाइज़ करने के लिए है। यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ है, इसको लेबल किया हुआ है। हम व्हाइट बोर्ड ज़ूम है। इसी तरह आप अगर फॉर विंडोज़ आप कोई भी नेटबीन्स का इंटरफ़ेस का अगर ले लो, तो नेटबीन्स भी बेसिकली आपका एक एक इंटरफ़ेस है जिसमें आप काम कर रहे हो। ठीक है? हम आज बेसिक देखेंगे कि यार बेसिकली हम जावा में जब हम एक इंटरफ़ेस बनाने लगते हैं, एक काम करने लगते हैं, एक इंटरफ़ेस बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए बेसिक तरीके से हमें कौन-कौन सी चीज़ें, क्या-क्या काम करना पड़ता है। ठीक है? तो अ, हम इससे करते हैं कि एक बेसिकली ये है, 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो नेटबीन्स का जो कंपाइलर है, वो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है कि जस्ट आप एक एक इंटरफ़ेस जो भी चीज़ें दरकार हैं, आज हम देखेंगे भी, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए आप उसमें से पुट कर सकते हो। उसमें जावा स्विंग्स बेसिकली क्या है? जावा स्विंग्स में अ, हम कुछ मतलब हम बेसिकली एक इंटरफ़ेस की अगर बात करते हैं, तो जावा में उसको कहते हैं एक फ्रेम। ठीक है? फ्रेम के अंदर मुख्तलिफ उसके कंपोनेंट्स अगर उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हम अगर फॉर एग्जाम्पल आपके ज़हनों में कैलकुलेटर की एग्जांपल है, आप जो ही आप विंडोज़ में कैलकुलेटर को सर्च करते हो, उसको यूज़ करते हो, तो उसमें ऊपर एक इस तरह करके ये आपका एक कैलकुलेटर है। उस कैलकुलेटर में सबसे ऊपर आपकी ये फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर का एक एक हमें जावा में एक फ्रेम बनाना है। ठीक है? इसके अंदर हमने ये एक टेक्स्ट फील्ड रखनी है, उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारा जो आउटपुट है वो आएगा। इसके नीचे हमारे पास ये पूरा एक आपका एक
एक आप मैंने एक पैनल बनाया है, उस पैनल के अंदर मेरे पास क्या है, मुख्तलिफ बटन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं सिर्फ़ 2 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ यार यहाँ पे ये बटन्स हैं और कुछ यहाँ पे क्या है, ये जो बटन्स हैं, इनमें कुछ बटन जो हैं वो इंटीजर नंबर्स के, यानी 1 2 3 4 5 और इसी तरह प्लस और माइनस का एक बटन है, डिवाइड का बटन है, इनटू का बटन है। और जो ही हम इन मतलब माउस को इसके ऊपर लेके आते हैं, हम सब कुछ हम सब कुछ इन बटन्स की जितने भी जो कंट्रोल हैं, वो जावा सिंक के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? हम जस्ट प्रेस करें, 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, प्लस का बटन प्रेस करें तो क्या होता है कि अगर फॉर 2 प्लस 2 करता हूँ, हमने जो जावा की कोडिंग की है उसमें हमने क्या किया है, हमने या तो यूजर से लिया है या हमने कांस्टेंट वैल्यू 2 नंबर्स की लिए हुए हैं और उसको सम के अंदर एंटर किया है। तो आज हम ये सीखेंगे कि बेसिकली सबसे पहले तो आज का जो लेक्चर है वो ये है कि आप एक एक फ्रेम बनाते किस तरह के हो। एक सिंपल हमने एक फ्रेम बनाना है और उस फ्रेम के अंदर हमने 2-3 बटन रखते हैं। ठीक है? तो जावा किस तरह की ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है कि आप क्या करोगे कि आप एक एक इंटरफेस बनाओगे, ठीक है? और इंटरफेस के अंदर हम मुख्तलिफ बटन्स रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर हम एक टेक्स्ट फील्ड रखते हैं या उसके अंदर हम लेबल की ऑप्शन रखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं उस फ्रेम को लेबल करना चाहता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली तो दो तरीके हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है? एक तो तरीका तो ये है कि मैं जावा में जो GUI की जो इंटरफेस प्रोवाइडेड है जिसको हम जावा स्विंग कहते हैं, उसमें बिल्ट इन आपके पास आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो और जो आपने आज होगी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो उसमें, फ्रेम बनाओ, फ्रेम के बाद आप उसके अंदर बटन ऐड करो, स्क्रॉल डाउन ऐड करो। ये जे फ्रेम के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो कंपोनेंट्स क्या हैं? बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, लेबल है, पैनल है, स्कोर बार है, प्रोग्रेस बार है, ठीक है? रेडियो बटन्स हैं, ऑप्शंस के हैं, जो जो जितने भी आप मुख्तलिफ जब भी आप इंटरफेस को देखते हो तो उसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें, अगर आप कैलकुलेटर की बात करते हैं, कैलकुलेटर में जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इसमें खुद प्रोग्रामिंग करके बना सकते हो। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो कि एक तरीका तो ये है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाओ, ठीक है? दूसरा तरीका ये है कि अ आप हार्ड कोड करते जाओ। मतलब बजाय ये कि आप स्क्रॉल डाउन करो, आप खुद से ही हार्ड कोडिंग करते हुए, कोड करते हुए आप जे फ्रेम आप फ्रेम्स बनाओ, उसके अंदर बटन्स रखो, कोड करते हुए। इसको हम कहते हैं हार्ड कोडिंग। हार्ड कोडिंग एज़ कम्पेयर्ड क्योंकि वो चीज़ें आसान हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करने, जस्ट आप वहाँ से ड्रैग करोगे, उसके अंदर ड्रॉप करते जाओगे। उससे कंपेयर टू जो हार्ड कोडिंग है वो मुश्किल है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें जो होती है वो खुद से करनी पड़ती है। वो थोड़ा-सा आइडिया आज आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को हो जाएगा। तो बेसिकली जो जावा स्विंग्स हैं, अ, ये एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम प्रोग्राम कंपोनेंट कहते हैं जावा प्रोग्रामर्स के लिए, जो एक एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकें, ठीक है? हम ग्राफिकल यूजर के इंटरफेस के कंपोनेंट्स बना सकते हैं जिसके अंदर हम बटन्स को ऐड कर सकते हैं, स्क्रॉल बार को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड को ऐड कर सकते हैं। तो पहले हार्ड कोडिंग करते हुए मैं फ्रेम्स के अंदर मुख्तलिफ बटन्स रखूँगा, आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ कितनी उसमें कितनी आपको चीज़ों को ख़्याल रखना पड़ता है। और एक बाद में फिर हम दूसरा तरीका भी देखेंगे कि हम आसान तरीका कि यार किस तरह के हम ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके को यूज़ करते हुए हम कंपोनेंट्स फ्रेम्स बना सकते हैं, पैनल्स बना सकते हैं हम, अ उसके अंदर मुख्तलिफ जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको ऐड कर सकते हैं। एंड किए बिना हम चलते हैं अपने नेटबीन्स की इंटरफ़ेस की तरफ। तो पहला जो तरीका हम जो मैं करने जो उनसे लगा हूँ, वो बेसिकली क्या है कि हम जस्ट हार्ड कोड करते हुए हम जावा सिंक्स को यूज़ करते हुए हम काम करेंगे कि विदाउट यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप ग्राफिक यूजर इंटरफेस, हम खुद से हार्ड कोडिंग करते हुए बटन्स बनाएंगे, टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे और फ्रेम बनाएंगे, ठीक है? तो उसके लिए वही तरीका है कि अपने एक न्यू प्रोजेक्ट एप्लीकेशन के एंटर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि
स्विंग एग्जांपल वन के नाम से अगर फॉरग्राउंड मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। दो तीन तरीके हैं। आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी इसमें यूज कर सकते हो यूजिंग कंस्ट्रक्टर, लेकिन मैं इसमें जस्ट एक बेसिक सा स्टेप करूंगा कि मैं मेन की फाइल के अंदर ही बेसिकली मैं कोड करने लगा हूँ कि हम कैसे एक इंटरफेस बनाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले जाहिर सी बात है कि मुझे एक ऐसा इंटरफेस, मतलब एक ऐसा, मुझे समझ लो कि एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। उस कंटेनर के अंदर मैंने कुछ चीजें फेंकनी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गिलास की बात करता हूँ, तो गिलास अगर फॉर एग्जाम्पल पानी चाहते हो, पानी पीना चाहते हो, तो आप गिलास के अंदर डालोगे। शरबत पीना चाहते हो तो पहले गिलास, उसकी चीनी, गिलास आपके पास एक कंटेनर होगा, तो उसके अंदर आप चीनी डालोगे, शरबत डालोगे, पानी डालोगे, इसको मिक्स कियोगे और फिर पियोगे। तो हम वही काम करने लगे। तो ये पहले जितनी भी ऐसी चीजें, पानी, चीनी और शरबत से पहले अगर फॉर एग्जाम्पल आपको गिलास चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले वो कंटेनर बनाएंगे। तो जावा में कंटेनर हम जो बनाते हैं वो बेसिकली फ्रेम्स के नाम से। डिफ नेम एक क्लास है जिसके जरिए जाहिर सी बात है हम जब भी कोई एक क्लास अगर यूज कर रहे हैं, क्योंकि जेफ्रेम पहले से ही बाय डिफॉल्ट को पता है इसके पैकेजेस हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जो आपको देख रहे हैं कि आपको एक एरर भी शो कर रहा है। ये जो से पैकेजेस हैं ये पहले से ही जावा में मौजूद हैं एज अ स्विंग्स के नाम से, जावा स्विंग्स के नाम से। हमें जस्ट इसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर फॉर मैं कहता हूँ कि यार एक जे फ्रेम है, उसके जो ऑब्जेक्ट है वो एफ के नाम से है, और वी नो हाउ टू क्रिएट द इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। तो ये हो गया एक जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक इस फ्रेम के अंदर एक बटन रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो जावा जो प्रोवाइड करता है बटन के नाम से है, जो क्लास है प्रोवाइड करता है। इसके ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गए, लेकिन स्टिल एरर। एरर क्या कहता है कि कैन नॉट फाइंड द सिंबल जे फ्रेम। हमें नहीं पता कि क्या चीज़ है, क्योंकि हमने इसमें इसकी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। एक तो भी तरीका कह रहा है कि यार या तो ये करो कि इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया था कि ऐड इंपोर्ट जावा डैश जावा डॉट सिंग डॉट जेफ्रेम, ये एक तरीका है, ठीक है। और अगर मैं इसको करता हूँ इसी तरह फ्रेम का होना चाहिए, स्टिल देयर इज एरर ऑन जे बटन। कहता है कि यार जे बटन वो भी होगा, इसको भी आप कर दो, ठीक है। तो ये कि हम इसमें जे फील्ड भी ऐड, टेक्स्ट फील्ड भी ऐड करें, बजाय ये कि हम इसको बार बार इसके फंक्शंस को इंपोर्ट करें। तो जावा एक और चीज भी प्रोवाइड करती है कि बजाय कि हर एक को आप अलग करो, आप जस्ट आप जस्ट कि उसको एक ऐसी फाइल इंपोर्ट कर दो कि वो क्या करे, आप एक 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 करके करते जाओ। तो आप जस्ट इसको कहते हैं जावास डॉट स्विंग और उसके आगे मैंने डॉट करके स्टैटिक लगा दी। इट मींस कि इसके अंदर जितने भी जो आपके कंपोनेंट्स हैं आप जे फ्रेम के अंदर डालना चाहते हो, वो सारी चीजें जो उनकी होंगी वो ऐड हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो बजाय ये कि हमें हर एक को अलग अलग करने की, अ, हम जस्ट जावास डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक की फाइल को यूज करते हुए इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें तमाम चीजें आप इसके अंदर आ जाएंगी। ओके, वी हैव क्रिएटेड द objects of frame and JButton, but still we need to display it। यानी हमें फ्रेम को डिस्प्ले भी करना और फ्रेम के अंदर हमें
बटन को ऐड भी करना है। हमने सिर्फ अभी तक क्या काम किया है, हमने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया है, ठीक है। नाउ वी हैव क्रिएटेड द फ्रेम, बट फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज द, पहले तो हमने ये काम करना है कि हमने बटन जो सा है उसको, एक तो उसके जाहिर सी बात, अगर फॉर एक इंटरफेस है, उस इंटरफेस के अंदर मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्रेम है, ठीक है। मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि यार जो फ्रेम आप चाहते हो उस फ्रेम की विड्थ और लेंथ जो सी है वो क्या होनी चाहिए। वी विल डिसाइड दिस लेटर, ठीक है। तो इस फ्रेम के अंदर मुझे ये भी बताना है कि यार मैंने जो बटन है उसको कहाँ पे रखना है, ठीक है? मुझे ये भी बताना है कि इस फ्रेम को, बटन को रखना क्या है। अब ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम, ये जो बटन है, इस फ्रेम के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स बेसिस पे हमें इसको डिसाइड करना है कि यार ये बेसिकली ये जो बटन है कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से आपको चीजें देखते आपको समझ आ रही होंगी कि यार ये काम जो है हार्ड कोडिंग कितना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करो कि अगर हार्ड कोडिंग करो तो आपको ज्यादा चीजें आएंगी, प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी। अब हमने ये डिसाइड करना है कि यार ये जो फ्रेम हमने यूज किया, हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इसका साइज, विड्थ और लेंथ कितनी होगी। इसके अंदर जो हमें बटन ऐड करना है, वो बटन जो है वो कहाँ पे हो, ठीक है। जो बटन हमने ऐड करना है वो हमें, वो कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें हमने इसको बतानी है, ठीक है। In today's lecture, we are just going to add one button or text field or anything else. We are not going to do anything on that top of that button. हम ये नहीं बताना, हम ये नहीं देखेंगे कि यार बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो दैट इज लेटर पार्ट, ठीक है। ये चीज तो होगी। अब क्या करें, हमने बटन तो क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेट्स गेट बटन लेंथ एंड विड्थ एंड वेयर इन द फ्रेम वेयर इट विल बी सिचुएटेड, कि ये कहाँ पे होगा, ठीक है। तो क्या है, बी डॉट, नाउ वी आर गोइंग टू सेट द पैरामीटर्स ऑफ बटन, ठीक है। अब बटन्स का पैरामीटर सेट करने के लिए एक फंक्शन है जावा में, दैट इज सेट बाउंड के नाम से, ठीक है। इसमें दो हैं, एक तो ये कि रेक्टेंगुलर, हम रेक्टेंगुलर हमें जस्ट हमें ये सबसे सबसे नीचे जो सा है जिसमें आपको देख रहे हो ब्लू आपको हाईलाइट हुआ है, इसमें बेसिकली चार आपके इंटीजर के आपके वेरिएबल्स हैं। वो क्या क्या है उसको भी देखते हैं। जो पहले जो से हैं, पहले जो से दो हैं, वो क्या कर रहा है, वो आपके इसकी कोऑर्डिनेट सेट कर रहा है। तो पहला जो सा आपका इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। जो दूसरा वेरिएबल है, अब इस ये जो सा आपका फ्रेम है इसके अंदर वाई और एक्स जो सी है वेरिएबल्स वो हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो सा है वो आपके वाई की वैल्यू है, जो सा है दैट इज विड्थ। फॉर एग्जाम्पल विड्थ इसकी में जो सी है वो मैं अगेन 100 रखता हूँ। और लास्ट वन इज द हाइट, ठीक है। ये विड्थ होगी और ये हाइट होगी कि हाइट कितनी, ठीक है। हाइट फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी 40 रखता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया उसके बाउंड्स, ठीक है। हमने ये तो बता दिया कि यार बटन का साइज, लेंथ और वेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लेकिन अभी तक हमने इसको इनके अंदर ऐड नहीं किया। टाइम वेरिएबल क्या था, एफ डॉट, वी आर गोइंग टू ऐड, ठीक है। ऐड, वी आर गोइंग टू ऐड what is the variable object of button, that is b, ठीक है। Now we have added in this position, we have added the button inside the uh, frame। ये हमने, ये इसको, इस पर को हम लगा कर देते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हमने क्या काम किया, the button and the parameters
इन नाउ बटन के पैरामीटर सेट हो गए और उसको हमने फ्रेम के अंदर ऐड भी कर दिया, बट वी आर स्टिल गोइंग टू नीड टू सेट द पैरामीटर्स फॉर द फ्रेम। हमने सिर्फ फ्रेम का क्या किया है, हमने सिर्फ फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। हमें पहले सबसे पहले इसका साइज को सेट करना पड़ेगा कि ये साइज कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार इसका जो साइज है वो लेंथ जो सी है, विड्थ जो सी है वो 400 हो और जो सी हाइट है वो 500 हो। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो लेआउट है, स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर फंक्शन अबाउट द लेआउट। हम जस्ट इसको नल कर देते हैं कि जो लेआउट जो जो बाय डिफॉल्ट इसका लेआउट हो वही हो। तो इसके अंदर हम इसको अभी फिलहाल हम इसको नल कर देते हैं कि यार जो बाय डिफॉल्ट आप जो जावा लेता है वही रखने दें। और लास्ट में इसको हमें एक्चुअली हमें इसको विजिबल करना पड़ता है वरना ये नज़र नहीं आता। तो उसकी क्या है फंक्शन ऑफ सेट विजिबल, उसको हमने ट्रू करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव पैरामीटर्स ऑफ, ठीक है। हमने ऊपर क्या किया था, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद एक बटन ऐड किया और उसके बाद हमने फ्रेम के पैरामीटर सेट किए। यहाँ का काम को हम चेक कर लेते हैं। लेट मी अरेज फर्स्ट, ओके। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि यार जब भी आप कोडिंग करते हो तो आगे पीछे लाइनें आगे पीछे हो जाती हैं, ब्रैकेट्स आगे पीछे हो जाती हैं, तो ज्यादा अच्छा तरीके इसके ऊपर सोर्स, ये ऊपर है सोर्स, इसमें फॉर्मेट के ऑप्शन है। जो ही आप फॉर्मेट क्लिक करोगे तो ये जितने जो कोड होगा उसको अलाइन खुद ही से कर देगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं जी से, ये देखिए, ठीक है। एक फ्रेम आ गया है, इस फ्रेम के अंदर हमने एक बटन रख दिया, ठीक है। इस फ्रेम के अंदर हमने क्या बटन रख दिया, ठीक है। और आप चेक कर रहे हो कि ये प्रोग्राम स्टिल दैट इज रन। जब तक हम इसको क्लोज भी करते हैं आपका जो सा प्रोग्राम है वो आपका रन हो रहा होता है, ठीक है। आप इस बटन के अंदर आप इसका नाम भी रख सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये जैसा बटन है, इसके अंदर हमें इसको मैं रन करता हूँ, सॉरी गलत प्रोग्राम रन कर बैठा वैसा, ठीक है। क्लिक के अंदर मैं इसके लिख दिया, अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आपने एक बटन को ऐड किया, आप चाहते हो कि यार इसके अंदर मैंने क्या करना है, एक फील्ड भी रख देते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है कि जावा में टेक्स्ट फील्ड के नाम से आपकी लाइब्रेरी मौजूद है, और मैं जस्ट कॉपी पेस्ट किया है सर, मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है
और मैं इसके बाउंस को कर रहा हूँ, उसको मैंने ऐड भी करना है इसके अंदर। लेट इट बी क्योंकि ऑब्जेक्ट और जाहिर सी बात है इसके अगर मैं बाउंस रखता हूँ तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। आप चेक करें, ऊपर आ गया। ठीक है, शायद आपको सही तरह नजर नहीं आया, इसमें चेंज कर देता हूँ। क्लिक क्लिक ऊपर आ गया था। क्योंकि वो उसके ऊपर है। लेट मी चेंज द parameters of that। नहीं हो ठीक है, ये देखें ये इसमें टेक्स्ट फील्ड भी आ गई। ठीक है, इसी तरह आप इसमें बाकी चीज़ों को भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका हार्ड कोडिंग कर देगा। ठीक है, दूसरा जो तरीका वो ये है कि उसी तरह एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया जावा एप्लीकेशन के नीचे, और इसका नाम मैंने रखा फर्स्ट स्विंग यूजिंग GUI। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से ये मेन जो क्लास है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने ये सोर्स पैकेज में मैंने न्यू किया और न्यू में मैंने ये फ्रेम फॉर्म को ऐड कर दिया। ठीक है, सिंपल, बस सिंपल या सिंपल हुई। ये काम आसान है, बहुत आसान है एज कम्पेयर टू हार्ड कोड। ठीक है, ये देखें आपके फ्रेम जो है वो सामने आ गया। ठीक है, आपको इस वक्त ये जो फ्रेम है कोई विजिबल नजर आ रहा है। ठीक है, और राइट साइड पे प्लेट के नाम से इसमें मुख्तलिफ स्विंग कंटेनर्स हैं। ठीक है, स्विंग में अगर फॉर आप पैनल्स के अंदर रखना चाहते हो इसके अंदर, तो स्प्लिट पेन करना चाहते हो स्प्लिट है, टूल बार के अंदर रखना चाहते हो, स्लोट पेन रखना चाहते हो, जो भी है। उसके बाद स्विंग कंट्रोल्स के अंदर आप लेबल है, बटन है, जो भी हमने उसमें काम किया था वो अगर फोर्स में यहाँ पे जस्ट इसमें एक बटन रख देता हूँ। अ, इसके अंदर मुख्तलिफ लिस्ट के ऑप्शन है, कॉम्बो बॉक्स के ऑप्शन है, टेक्स्ट एरिया के ऑप्शन है। टेक्स्ट एरिया के पास तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड भी हम रख सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड फील्ड भी रख सकते हैं, फॉर्मेटेड फील्ड भी रख सकते हैं, प्रोग्रेस बार भी रख सकते हैं। ये प्रोग्रेस बार भी मैं यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, अ, अब ये देखें अगर जो भी मैं बटन रख रहा हूँ इसके, वो आपको बता रहा है कि यार ये इस वक्त ये जो बटन है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और आप इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को भी ये भी कर सकते हैं। ये देखें जहाँ मर्जी ले जाइए। लेकिन क्या है, हार्ड कोडिंग में हमें खुद से करना पड़ता है इसको। लेंथ और विड्थ इसकी बटन्स की किसी भी चीज़ की आप लेंथ और विड्थ को बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड की इसी तरह टेक्स्ट फील्ड की जैसी उसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। असल में बटन ये देखें इसके ऊपर जे बटन 1 लिखा हुआ है, स्क्रीन के नीचे जे बटन 1 प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। जिस चीज पे क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। ये कैसे इसकी प्रॉपर्टीज खुल गई, ये फील्ड है इसकी प्रॉपर्टी खुल गई। ये बटन की अंदर की प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज के अंदर इसके बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड का जैसे कलर है, आप इसको चेंज कर सकते हो। और मैं इसको रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं हार्ड कोडिंग करता तो ये सारी मैं कोडिंग से करता। ठीक है, इस फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, और जो मैं इटालिक है, और इस वक्त मैं इसको साइज को मैं बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। ये देखिए कितना आसान है। और उसके बाद टेक्स्ट बटन है, इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कि बटन 1। ठीक है, इसके अलावा इसने भाषा आपकी
टूल टिप एक टेक्स्ट है। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि जब भी आपका माउस आपका एक प्रोग्राम रन हो रहा हो, माउस उसके ऊपर आए तो ये क्या दिखा है? फॉर यहाँ पे करता हूँ इस बटन। आप जब भी माउस इस बटन के ऊपर लेके जाओ तो वो उसके ऊपर क्या कमेंट दिखा कि यार ये क्या चीज़ है? तो ये इसके अलावा इसके अंदर बेतहाशा इसके अंदर चीज़ें हैं। ठीक है? आप इन चीज़ों को उसके साथ देखो कि यार इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। कलर को भी चेंज कर सकते हो, उसके वर्टिकल अलाइनमेंट भी कर सकते हो, टेक्स्ट की पोज़ीशन को भी चेंज कर सकते हो जिस तरह वर्ड में करते हैं। हॉरिज़ॉन्टल साइज़ भी चेंज कर सकते हो, वर्टिकल साइज़ भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। आप इसको भी आगे-पीछे खींच के भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है? सपोज़ इसको मैं रन करता हूँ, जस्ट आपने रन का बटन प्रेस करना। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है? मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद ये कहता है कि यार सिलेक्ट द मेन क्लास। फर्स्ट हुई इसकी मेन क्लास है। जस्ट मैं रन करता हूँ ये देखिए। ये इसकी आउटपुट है। यहाँ पे रेड नज़र आ रहा है लेकिन जो प्रोग्राम है वो इसमें अब ये देखें इसको मैं बटन को प्रेस करूँ टेक्स्ट फील्ड के अंदर इस टेक्स्ट फील्ड को इसको रन कर इसको मैं टेक्स्ट फील्ड को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ये इस वक्त तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। मैं इस टेक्स्ट फील्ड को यहाँ से खत्म कर देता हूँ। ये देखें ठीक है। और मैं इस बटन के साइज का ये टेक्स्ट फील्ड कर दूँ इस तरह प्रोग्रेस वर्जन से वो इसके सामने ले जाऊँ। यू ऑल नो व्हाट इज प्रोग्रेस बार। ठीक है आप काम कर रहे हो और इसको मैं इसके नीचे दूँ। इसके अलावा मैं रेटिंग बटन्स भी यहाँ पे ऐड कर दूँ। ठीक है सारा कुछ बता रहा है कि आप इसको वैसे अलाइन चेक बॉक्स में मैं इसमें रख देता हूँ। ठीक है इसके अलावा और क्या चीज़ रखें स्लाइड बार भी इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, हर एक की चीज़ को आप इसके अगर प्रॉपर्टी को इसको करना चाहते हो अभी हम कोड पे नहीं जा रहे। हम जस्ट इसके हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसमें चीज़ें रख रहे हैं। तो अगर मैं रन करता हूँ ये जब मैं इसको रन करता हूँ फ़ॉन्ट देखता हूँ और से जब इसको रन करता हूँ ये जैसे विंडोज़ होती है विंडोज़ जैसे वो पॉपअप कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे हो रही है। अब इसकी इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो। इसका साइज़ को इसके दरमियान में भी सेट कर सकते हो कि यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह ये प्रेस बार है। ये टेक्स्ट को ऊपर नीचे देखें ये हो रही है आराम से। ये देखें इसमें अगर कोई और चीज़ है इसी तरह ये रेडियो बटन इसी तरह ये प्रोग्रेस बार ये देखें ये चेकलिस्ट है इसको भी आपने ओपन किया है। ठीक है अब अगर फॉर एग्जांपल आप इसको कोड करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल मैं बटन की बात करता हूँ तो बटन में इसी प्रॉपर्टीज में ये कोड के ऑप्शन ठीक है कोड ऑप्शन यहाँ पे इसको कोड नहीं करोगे यहाँ पे फॉर इस वेरिएबल का नाम रखना चाहते हो ये जे बटन 1 है आप इसके वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे इवेंट्स क्या इस बटन पे जब प्रेस हो तो क्या हो सबसे ऊपर ऑप्शन है एक्शन परफॉर्म यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वन बटन एक्शन परफॉर्म के अगर ये बटन को मैं क्लिक करूँ तो क्या हो ठीक है इसको मैं जब क्लिक करता हूँ ये कोड खोल दे ठीक है कोड खोल दे तो ये देखिए दूसरा ये कि आप जस्ट आप ये डिजाइन है और आपको पता है कि यार हर एक चीज का ये रेडियो बटन 1 उसका एक्शन परफॉर्म होगा इसी तरह इसकी पीछे ये बटन ये रेडियो बटन 2 के नाम से ये रेडियो बटन 3 के नाम से ये रेडियो बटन 4 के नाम से टेक्स्ट एरिया प्रोग्रेस बार दिस इज अ प्रोग्रेस बार दिस इज टेक्स्ट फील्ड ठीक है तो सारी को आप सोर्स में ये देखिए सोर्स का बटन को क्लिक करें तो आप किसी भी चीज को भी आप देख सकते हैं ठीक है दूसरा तरीका ये है कि आप डिजाइन में किसी की भी उसकी प्रॉपर्टी में जाके जस्ट उसके एक्शन परफॉर्म में जाके उसको देख सकते हो ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सिंपल से एक कैलकुलेटर जिसमें हम प्लस और एडिशन करेंगे प्लस और माइनस का काम करेंगे एक आसान सा एक प्रोग्राम देखेंगे आप इसको देखो और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज करते हो आप डिफरेंट चीजें इसको अभी तक हमने ये नहीं देखा कि इन बटन्स के इन प्रोग्रेस बार के ऑप्शंस को इन कंपोनेंट्स के बैकएंड पे हम क्या काम कर सकते हैं
आपके ज़हन में चीज़ें आ रही होंगी कि यार ये चीज़ें इसके पीछे हो सकती हैं। ठीक है, जस्ट क्या है सॉफ्टवेयर को चलाया और आपके सामने इसका इंटरफ़ेस खुल गया। ठीक हो गया? साइज़ को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। लेट मी यही काम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा वो वाला प्रोग्राम कहाँ पे इसको अगर मैं रन करता हूँ, ये देखिए हमने हार्ड कोडिंग करते हुए यहाँ पे मैं वैल्यू भी डाल सकता हूँ। ये टेक्स्ट फ्यूजन है इसलिए मैं वैल्यू डाल सकता हूँ। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।